आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एबीपीएस आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम और एनपीसीआई मतलब नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। दो चीज़ें ये हैं जिनके माध्यम से लाभार्थियों के खाते में डायरेक्ट धनराशि भेजी जाती है। कई बार आपने देखा होगा कि आपको किसी योजना का लाभ मिल रहा है और लाभ मिलते मिलते अचानक आपके खाते में पैसा आना बंद हो गया। उसका कारण क्या था आपको नहीं मालूम है, पता नहीं कर पाए आप। इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप हमें कंटिन्यू सुनते हैं, और नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर नए आए हैं तब भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमसे जुड़े रहने के लिए। हमारे इस चैनल पे बहुत सारे वीडियो हैं सरकारी योजनाओं से संबंधित। इसमें हमने प्रयास किया कि आपको सही से जानकारी दी जाए। तो आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम क्या है? ये भारत सरकार की एक तकनीक है, एक व्यवस्था है जिसके द्वारा आधार और बायोमेट्रिक पहचान करके व्यक्ति के खाते में सीधे पैसा भेजा जाता है एबीपीएस सिस्टम के माध्यम से। आज अगर हम बात करें जो भी योजनाएं चल रही हैं उसमें से किन किन योजनाओं में आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम के आधार पर भुगतान हो रहा है। एक तो मनरेगा में जो मजदूरी करने वाले श्रमिक हैं उनके पेमेंट एबीपीएस माध्यम से होता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा एबीपीएस सिस्टम के आधार पर आता है। उज्ज्वला योजना है वो इसमें शामिल है। जो पेंशनें हैं, चाहे वृद्धावस्था पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो या विधवा पेंशन है, तीनों पेंशन आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम के आधार पर आती हैं। और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी इसी सिस्टम के तहत जुड़ी है जो आयुष्मान भारत योजना है। छात्रवृत्तियां जो भी आती हैं वो एबीपीएस सिस्टम के माध्यम से आती हैं। खाद्य सुरक्षा योजना का जो भी रिटर्न्स आता है वो इसके द्वारा आता है। मातृत्व लाभ योजना के तहत जो भी धनराशि दी जाती है महिलाओं को बच्चे के संरक्षण पोषण और उसके लिए वो है। और एलपीजी सब्सिडी, ये सारी योजनाएं जो हैं आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम के माध्यम से जुड़ी हुई हैं। बीच में कई लोगों की योजनाओं के पैसे बंद हो गए। उसका कारण ये था कि उनका आधार से बैंक खाता लिंक नहीं था। एबीपीएस सिस्टम बनता कैसे है? आप बैंक में, जिस बैंक में आपका खाता चल रहा है, पहले हो सकता है आपको बैंक के खाते के माध्यम से खाते में सीधे धनराशि भेजी जा रही हो, लेकिन बाद में जब सिस्टम चेंज हुआ, एबीपीएस लागू हुआ, तो बैंक का जो खाता था आपके आधार से लिंक कराने के लिए कहा गया होगा और लोगों ने लिंक भी कराया। आधार से आपका बैंक खाता जोड़ दिया गया था। कहीं कहीं पे समस्याएं आई कि आधार में कुछ और स्पेलिंग थी, बैंक खाते में कुछ और लिखा था, जिसकी वजह से लिंक नहीं हो पाया था। उनके खाते नए खुलवाए गए थे डाकघरों में। ज़्यादातर डाकघर में जब खाता कोई व्यक्ति खुलवाता है तो आधार से ही खाता खोला जाता है। तो बैंक जो पोस्ट ऑफिस का खाता होता है वो आधार के साथ वहीं पे लिंक कर दिया जाता है। सिर्फ आधार से बैंक लिंक कराने से ही काम नहीं बनेगा, उसमें एक और काम आपको करना होता है जिसे एनपीसीआई बोलते हैं। ये एक कंपनी है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसमें जो क्या आपको करना होता है, आपको बैंक जाना होता है। बैंक से आप एक फॉर्म मांगेंगे, तो उनसे कहिएगा कि हम एक एनपीसीआई कराएंगे। बैंक आपको एक फॉर्म देगी, उस फॉर्म में आप अपना बैंक खाता पूरा भरेंगे, अपना डिटेल भरेंगे और अपना आधार नंबर भरेंगे। तो बैंक वालों का ये काम है। आपका जो आधार और खाता है वो एनपीसीआई कर देगा। एक चीज और, अगर आपने 2-3 बार एनपीसीआई कराया है तो लास्ट में जो एनपीसीआई आप कराएंगे उस समय जो खाता आपके आधार से लिंक होगा उसी खाते में आपके जो भी योजना है उसका पैसा आपके खाते में जाएगा।
तो ये 2 चीजें थी, इस वजह से कई किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों को पैसा अभी भी नहीं मिल रहा है, पेंशन अभी भी नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे देख लें, कई बार एक भ्रम करने वाली स्थिति पैदा होती है कि लोग कहते हैं हमने तो अपना बैंक खाता आधार से लिंक करा दिया। भले ही आपने बैंक खाता आधार से लिंक करा दिया हो, वो अलग बात है। अगर आपने NPCI फॉर्म नहीं भरा है तब भी आपका पैसा आपके आधार के माध्यम से होते हुए बैंक खाते में नहीं पहुंचेगा। तो ये गलतियां कहीं कहीं लोगों से हो रही हैं। तो NPCI आधार ABPS सिस्टम के साथ NPCI कराना बहुत जरूरी है। NPCI जो है आपके को पहचान कर आपके खाते में पैसा भेजती है, अपना सिस्टम है बैंक का। तो जो भी इस योजना से संबंधित व्यक्ति हैं वो अपना देख लें, अगर अब भी उनको योजना का लाभ सीधे नहीं मिल रहा है तो कहीं न कहीं गड़बड़ी है। ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि उनका आधार और खाता दोनों में नाम डिफरेंस था, कुछ अक्षर अलग थे, जिसकी वजह से आधार बैंक आपस में लिंक नहीं हो पाए। तो उनको खाता पोस्ट ऑफिस में खोलने के लिए कहा गया था और पोस्ट ऑफिस से NPCI भी वहाँ पे कर दिया जाता है वही फॉर्म भर के। तो ये आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। अगर इन योजनाओं के लाभार्थी हैं और उनका पैसा नहीं आ रहा है तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके वजह से दिक्कतें होती हैं। चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमने पहले भी कहा है। NPCI और ABPS सिस्टम का ध्यान रखिएगा। APPS के साथ साथ में NPCI कराना बहुत ज़रूरी है। अगर NPCI नहीं कराएंगे तब भी पैसा आपके खाते में नहीं पहुंचेगा।